प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव जितेंद्र सिंह का ग्वालियर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने आज लोकसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, लाखन सिंह यादव, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, वरिष्ठ नेता अशोक सिंह, विधायक सतीश सिकरवार, साहेब सिंह गुर्जर सहित वरिष्ठगण व युवा साथी उपस्थित थे। बैठक सिटी सेंटर स्थित एक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक के बाद कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता ली गई और इसके बाद जीतू पटवारी ने सिंधिया पर निशाना भी साधा। लगभग 2 महीने हमारी नई सरकार को हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के गृह मंत्री जी भी हैं। सौभाग्य का विषय है कि वो जैसे ही मुख्यमंत्री बने, प्रदेश को चेहरा और किसी का दिखाया गया और मुख्यमंत्री और किसी को बनाया गया। शिवराज जी ने जिस तरीके से लाडली बहना का प्रचार प्रसार और आयोजन किए, सरकारी पैसे से कर्ज लेके बड़े बड़े पांडाल लगाए, सर्वविदित है। और बहनों को अपनी ओर एक तरह से आकर्षित किया इस भावना को लेकर कि वो बीजेपी की सरकार बनाए। लाडली बहना का योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में रहा। पर 3000 रुपये जब शिवराज जी ने बहनों से वादे किए, अभी मेरे पास पैसा 1000 का है, चुनाव होंगे 3000 रुपये। अल्टीमेटली भैया नहीं रहे, नए भैया आए। वो 3000 रुपये तो ठीक, 1000 रुपये 1200 रुपये जो देने थे वो भी सांसें ले रहे हैं। आपने, हमारे विधायकों ने जब प्रथम सत्र हुआ तो मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सामने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का वचन दिया। लोकतंत्र 2 पहियों का है, एक विपक्ष एक सत्ता। हमारा दायित्व है जो जनता ने जनादेश दिया उसको हम सम्मान करें, हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। आप देखो कि मुख्यमंत्री जी ने गेहूं के दाम 2700 रुपये भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। 3100 रुपये धान का दाम भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का हिस्सा था। विधायकों ने सदन में ये बात रखी, तब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गीता और रामायण जैसा वचन पत्र है, एक एक अक्षर पढ़ा जाएगा, एक एक अक्षर लिखा जाएगा। आज 2 महीने में न एक अक्षर पढ़ा गया न लिखा गया। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं। आप देखो कि मध्य प्रदेश में अपराध का रिकॉर्ड क्या होता और अपराधी किस तरीके से खुले गुंडागिर्दी की पराकाष्ठा करते हैं, उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण कहीं है तो वो ग्वालियर चंबल में बहनों के साथ रेप होना, गैंग रेप होना, ऊपर से नीचे फेंक देना, सामूहिक रूप से गोलियों से दाग देना, मर्डर कर देना, बदले की भावना से कितने कृत्य। मेरे पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी, जो सिर्फ पिछले 2 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में हुए। मध्य प्रदेश के क्या हालात हुए। मुख्यमंत्री जी भाषण करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, सदन में बात करते हैं, जहां अवसर आता है वहां बात करने की जब कोशिश करते तो धार्मिक बातें करते। वो धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश को बनाने की बातें करते हैं, राम जैसा राज लाने की बात करते हैं। राम का राज ऐसा नहीं था जिसमें बहनों की अस्मिता तार तार हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था दिन दहाड़े गोलियां चले, तलवारें चले, अपहरण हो। राम का राज ऐसा भी नहीं था कि वचन दे दे और पूरा नहीं करे। आपने गेहूं के वचन की बात की थी, 3100 रुपये क्यों नहीं दे रहे हो? धान के दाम की 3100 की बात की थी, आज तक क्यों निर्णय नहीं लिया? आपने, क्या कारण है कि 2600 रुपये गेहूं की बात हुई है, किसानों से आपने उनकी भावनाओं को वोट की भाव में बदला है, तो आपने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या कारण है 3000 रुपये आप बहनों को नहीं दे पा रहे हो? इधर लगातार अर्थव्यवस्था ऐसी मध्य प्रदेश की कि 30,000 करोड़ रुपया सिर्फ ब्याज देना है और रोज कर्ज लेना है। डेली जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी फिर से नए आए, नई सरकार आई है, हर हफ्ते फिर से कर्ज लिया जा रहा है और उस कर्ज का किया क्या जा रहा है? धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो एक तरफ भुखमरी है, महंगाई है, एक तरफ
हद दर्जे का कानून व्यवस्था 0/सन्नाटे है और दूसरी तरफ केवल भजन और धार्मिक बातें हैं। दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कि आपने जो रामायण और गीता जैसा वचन पत्र दिया उसकी पालना हो। 2 लाख नौकरियां देने की बात की थी, हर घर को रोजगार देने की बात की थी, वो पूर्णतः लाए। अपराध, चूंकि आप गृह मंत्री भी हैं, या तो आप मुख्यमंत्री रहे या गृह मंत्री रहे, जिस तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं आप दोनों पदों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। गृह मंत्री का दायित्व नहीं समझता है अगर मुख्यमंत्री जी से, तो कृपया करके पुराने मुख्यमंत्री जी से कुछ ऐसा ज्ञान ले कि अपराध कम हो। हमसे नहीं ले, कांग्रेस से नहीं ले, पर अंतर द्वंद भारतीय जनता पार्टी का सर चढ़ के बोल रहा है और उसी का नतीजा, उसी का भुगतान मध्य प्रदेश कर रहा है। मैं मानता हूं मुख्यमंत्री जी सजग होंगे। अब सदन में फिर से 7 तारीख से सत्र आ रहा है, उस पर जो वचन दिए उस पर काम करेंगे। धार्मिक आयोजन करें, इसका कोई किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है। हमारा देश धार्मिक देश है और कांग्रेस पार्टी धार्मिक आस्थाओं के साथ है, पर जो सरकार का काम है वो भी करे। मैं मानता हूं ग्वालियर चंबल संभाग की जो विधानसभा का रिजल्ट था, कांग्रेस उससे लोकसभा में आशान्वित है। हम 4 सीटें संभाग की कैसे जीते, इसको लेकर हमारे प्रभारी महोदय व्यक्तिगत रूप से सभी परिवार के कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक अध्यक्षों से, विधायकों से, प्रभारियों से, पदाधिकारियों से, हमारे बड़े नेताओं से सबसे मुलाकात कर रहे हैं और सही समय पे चयन के साथ लोकसभा की रणनीति बनाकर हम जीतेंगे, ऐसी हमें आशा है। धन्यवाद। बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। यह बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि लोकसभा में कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों की बैठक लेने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी करने के आरोप लगाए। नेताओं ने सरकार पर अपराध नियंत्रण को लेकर भी तंज कसा। पटवारी ने कहा कि सरकार को बने हुए 2 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने वचन पत्र में जो वादे किए उसे भूल गई। न किसानों को गेहूं का घोषित समर्थन मूल्य दिया, न धान का घोषित समर्थन मूल्य दिया। सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि लाडली बहनों को 3000 रुपए महीना देंगे, लेकिन 1250 रुपए देने में सरकार की सांस उखड़ रही है। पार्टी छोड़कर जाने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा, जो जहां जाना चाहता है स्वतंत्र है, लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। जो यहां है वो कहीं नहीं जाने वाला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, 4 लोकसभा सीट जीतेंगे। भाजपा द्वारा प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के दावे पर जीतू पटवारी ने इसे मतदाता के मत का अपमान बताया। जीतू बोले, मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है, लेकिन वे इसे संभाल नहीं पा रहे। केवल ग्वालियर चंबल में ही देखें तो यहां बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है, पुल से नीचे फेंकी जा रही है। सोचिए मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि आपसे नहीं संभल रहा तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कोई टिप्स ले लें।